Hey guys, this is Rohil and welcome to weekly market updates. निफ्टी का चार्ट रेजिस्ट कर रहा है 60 पे। ये 60 ब्रेक करता है तो अपसाइड दिखेगी, नहीं तो अभी तो साइडवेज चॉपी पिछले 4-5 महीने से वही कर रहा है और कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी अभी भी वो पैनिक सेलिंग के हाई के ऊपर नहीं गया। वो क्रॉस करता है तभी इसमें कुछ मोमेंटम दिख सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अभी इसमें भी कुछ दिख नहीं रहा। मंथली ऊपर 60 के ऊपर, वीकली 60 के ऊपर, तो मोमेंटम है, स्ट्रॉन्ग है, इतना भी नहीं कि फुल फ्लैज में आप ट्रेड कर सके। ऑटो सेक्टर ऑल गुड, हाई पे हाई नया बना रहा है। एफएमसीजी ये निकल रहा है साइडवेज कंसोलिडेशन में से। अच्छा हो सकता है, अगर निकल जाए तो इसमें ट्रेड ले सकते हैं। ऑयल एंड गैस साइडवेज चॉपी, कुछ नहीं करना। वीकली का चार्ट स्ट्रॉन्ग है, अभी भी 60 के ऊपर है पर साइडवेज हो चुका है, रेजिस्टेंस पे चला गया है। ये एक रेजिस्टेंस है उसके नीचे। हेल्थ केयर ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। फाइनेंशियल सेक्टर बैंक निफ्टी जैसे शुरू हो जाएगा, ये भी चलने लगेगा। पीएसई साइडवेज हो रहा है, ब्रेकआउट दे सकता है ना, नहीं है पर अभी साइडवेज हो रहा है तो छेड़ेंगे नहीं, थोड़े मेटल पीएसई से दूर रहेंगे। मेटल साइडवेज हो चुका है, बूम में चल रहा था, बहुत फास्ट चल रहा था, थोड़ा सा चॉपी हो रखा है अभी। इंफ्रा ये हाई कुडे, तो इसमें फिर से लॉन्ग शुरू हो सकता है। अभी साइडवेज चॉपी, कुछ नहीं करना। फार्मा ब्रेकआउट, वॉकिंग ऑन द बेंच शुरू हो चुका है, कैंडल बन चुकी है। मीडिया वैल्यू बाय देख सकते हैं इसमें, और कुछ नहीं। वैल्यू बाय मतलब 60 पे सपोर्ट होता है, मंथली का सपोर्ट 60 पे होता है तब, तो उसको वैल्यू बाय बोलते हैं। सिर्फ वैल्यू बाय के शेयर्स है इसमें देखना है। एनर्जी ऑल गुड, ऑल गुड तो नहीं कह सकते, इसमें थोड़ा साइडवेज हो चुका है, चॉपी। रियलिटी ऑल गुड, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, 60 अप, सारी आरएसआई 60 के ऊपर। मोमेंटम डाइवर्जेंस थे इधर, बहुत सारे मल्टीपल डाइवर्जेंस सब निकल गए और ये शुरू हो गया ऊपर जाना। ऑल गुड। रियलिटी टेक लॉन्ग पोजिशंस। पीएसयू बैंक्स साइडवेज चॉपी, नॉट टू गुड। आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर को भी वैल्यू बाय में ले सकते हैं, इट्स नॉट टू गुड। शांत हो रखा है, इतना कुछ खास नहीं दिख रहा। अब थोड़े शेयर्स देख लेता है। फार्मा सेक्टर है, ऑल गुड, वॉकिंग ऑन द बेंच वीकली पे। मंथली का चार्ट क्या कह रहा है? वॉकिंग ऑन द बेंच मंथली पे भी ऑल गुड। एक मिनट, निफ्टी एनएससी की वेब्स ऑल गुड। ये फिबोनाची के थोड़े टारगेट्स निकाले, लगभग टारगेट्स निकलते हैं, कभी भी ऐसे डिट्टो टारगेट नहीं निकलते कि हाँ इधर तक जाएगा ही, लगभग ही निकलते। टारगेट है 8000 तक जा सकता है। वॉकिंग ऑन द बेंच शुरू हो चुका है, आरएसआई 60 के ऊपर, मंथली की आरएसआई भी 60 के ऊपर, तो डीवीसी लैब्स गुड, सेक्टर भी गुड है। फार्मा में, फार्मा ऑलरेडी ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट दे दिया है।
IEX सीडिश बहुत टाइम से कंसोलिडेट हुआ, इधर हुआ कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद उसने ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया, ऊपर जा रहा है। अभी 60 क्रॉस नहीं हुई है, लेकिन अगर ये क्रॉस हो जाती है तो ये बाय बनता है, ये अच्छा बाय बनता है। डेली डेली में भी ये डॉजी आ रही है, तो डॉजी के हाई के ऊपर बाय कर सकते हैं, उसके साथ वही 60 क्रॉस भी हो जाएगा और ये बाय हो सकता है। डाबर डाबर इंडिया ऑल गुड। रेजिस्टेंस पे था, रेजिस्टेंस टूट गया है, ब्रेक हो चुका है, बाय कर सकते हैं। एफएमसीजी सेक्टर है, एफएमसीजी निकल रहा है फिर से, वो मोमेंटम में आ रहा है। वॉल्यूम्स देखो, वॉल्यूम्स बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड हो रहा है, तो वॉल्यूम्स मतलब बिग बायर्स आ चुके हैं बाइंग करने के लिए। डाबर इंडिया भी बाय कर सकते हैं। बलरामपुर चीरी गुड स्टॉक, 60 क्रॉस नहीं हुआ है, ये क्रॉस होता है तो ये भी मोमेंटम में आ जाएगा, बाय कर सकते हैं। इधर वॉल्यूम आ रहा है, मतलब बिग बायर्स आ चुके हैं, वॉल्यूम कैंडल भी अच्छी दिख रही है। रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, ये रेजिस्टेंस था इधर से, तो ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो चुका है, तो इसको भी एक रडार में रखो। LIC हाउसिंग, ये देखो ये पैनिक लो है, पैनिक लो और ये पैनिक हाई, ये 3 और 4 जब रिजल्ट्स आ रहे थे उसके उस टाइम का है। उस टाइम पैनिक हाई और एक पैनिक लो बना था जो क्रॉस हो चुका है, तो ये मोमेंटम में आ चुका है ऑलरेडी। गुड शेयर, गुड टू बाय। डाइवर्जेंस इधर है, पर अगर कंफर्म नहीं करता तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय कर सकते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस अप ट्रेंड में है, ये कंसोलिडेट हुआ था इधर अच्छा खासा, उसने वो ब्रेक किया और फिर निकला है ऊपर से। 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट आता है उधर, उसको भी क्रॉस किया, तो इट्स अ वेरी गुड बाय, वेरी गुड शेयर। PF LNT फाइनेंस, LNT फाइनेंस भी अच्छा शेयर है। ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर होने दो, उसके बाद ट्रेड लेना, अभी मत लेना। रेजिस्टेंस बहुत काम करता है, अच्छे से काम करता है, वो जब तक नहीं टूटे तब तक मत लेना ट्रेड। मैंने ट्राई कर लिया है, लॉस होता है, मैं सही में बोल रहा हूँ। और कप ट्रेड है, ये पूरा कप है, ये कप है, ये 5 साल के ऊपर का कप है, और ये जो है 5 साल के ऊपर का कप, मेरी जो स्ट्रेटेजी है विशाल सर की है, उनको ही मैं फॉलो करता हूँ, उनके ही मैं वीडियोस देखता हूँ, उनके ही मैं सारे कोर्स लेके बैठा हूँ, मतलब मैं कर रहा हूँ, उनकी ही स्ट्रेटेजी पे मैं काम कर रहा हूँ, उनकी ही सारी स्टाइल्स है। वीकली मंथली स्टॉक, मंथली चार्ट पे ये ब्रेकआउट होने दो, उसके बाद ट्रेड लेना है, उसके पहले नहीं लेना। रडार में रखो ये भी, इसमें भी वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, अगर ये रेजिस्टेंस जैसे क्रॉस होगा वैसे वॉल्यूम्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि उधर इधर सेलर्स बैठे हैं। पिछली बार इधर से गिरा है, तो मतलब इधर सेलर्स बैठे हैं, सेलर्स बैठे हैं, तो अगर सेलर्स को पूरे एग्जॉस्ट करना है, मतलब खा जाना है, तो बायर्स ज़्यादा होने चाहिए, और सेलर्स पूरा धक्का लगाएंगे इधर से नीचे जाने का, और बायर्स भी पूरा धक्का लगाएंगे इधर से ऊपर ले जाना है शेयर को, तो इधर तगड़ी लड़ाई हो सकती है। अगर उसमें जो जीत रहा है तो वॉल्यूम्स ज़्यादा होंगे, वॉल्यूम ज़्यादा होंगे तो ऊपर ही जाएगा। ICICI GI लोम्बार्ड जनरेशन ठीक ठाक, इसको कर सकते हैं ट्रेड, ना नहीं है पर ठीक है। अगर इतने शेयर्स दिखाए उधर से मुझे ट्रेड करना है तो मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा, ये ठीक ठाक शेयर लग रहा है, वॉल्यूम्स अच्छे खासे आ रहे हैं, लेकिन नहीं, ठीक है पिछले में से ही कोई लेना है,
इसमें नहीं, इतना दम नहीं है। GMR इंफ्रा स्ट्रॉन्ग कप ब्रेकआउट, 2009 का कप अभी ब्रेक हो रहा है, हो रहा है, सही से हो रहा है, और ये 786% है, वो तो कुड़ जाएगा उसमें नहीं। गोल्डन रेशियो 618, याद रखना, 618% इज अ गोल्डन रेशियो। वो रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस बनता है उधर ही, देखो इसने हाई बनाया है एक, और लगभग सेम पावर, और उधर से ही ये क्रॉस हो रहा है अभी। इस टाइम पे वॉल्यूम्स बढ़ गए हैं, ये ब्रेक होने दो 94.6, इसको ये कुदाने दो, रेजिस्टेंस ब्रेक करने दो। जैसे ही ब्रेक करता है, GMR इंफ्रा विल बी अ गुड बाय, वेरी गुड बाय। नज़ारा, नज़ारा टेक्नोलॉजीज, नज़ारा टेक्नोलॉजीज आईटी सेक्टर है, वैल्यू बाय की ओर देख सकते हैं। इसमें कोई एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करना, कोई फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करना, सिर्फ वैल्यू बाय पे काम करना है। वैल्यू बाइंग मतलब RSI 40 पे सपोर्ट लेता है, जिस लगभग लिया है, और डाउन ट्रेंड में था ये, अभी अभी वॉल्यूम्स बढ़े हैं, वॉल्यूम्स के साथ कैंडल्स अच्छी आ रही है, वॉल्यूम्स बढ़े हैं, तो ये इसमें मोमेंटम आ रहा है। तो फुल एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है। एग्रेसिव ट्रेड तब होता है जब RSI 60 के ऊपर, वीकली मंथली होती है, और डेली की 40 के ऊपर होती है, और सेक्टर भी चल रहा होता है ऊपर से, और निफ्टी भी चल रहा होता है, तब एग्रेसिव ट्रेडिंग होती है, नहीं तो तभी, तब तक एग्रेसिव ट्रेडिंग हमें नहीं करनी। सन टीवी, सन टीवी मीडिया सेक्टर है, मीडिया सेक्टर, इसमें बिग कप है शायद, इसमें भी कप है, पर ये नीचे से अपन पकड़ रहे हैं। वैल्यू बाय तो नहीं कह सकते, इसकी RSI 60 के ऊपर हो चुकी है क्रॉस, इसको हम बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छा शेयर है, मेरे रडार में बहुत टाइम से है, मैं इसको खरीदने वाला हूँ एक दो दिन में, मंडे, लगभग मंडे में कल बाय कर ही लूँगा सन टीवी को। और इसको थोड़ा होल्ड करना शांति से, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि मीडिया सेक्टर इतना फास्ट नहीं चल रहा, निफ्टी फास्ट नहीं चल रहा, निफ्टी बहुत ही साइडवेज चॉपी में है। मीडिया सेक्टर वैल्यू बाय पे है, तो वो शांति से चलेगा, उसको सिर्फ होल्ड करना है लंबे समय तक तो हो सकता है। और इधर 2018, मतलब 6 साल का कप है, 6 साल का कप ब्रेकआउट होगा तो और फास्ट बढ़ेगा। रैलीस, रैलीस स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ रहा है, 61.8%, इसको भी ये कूदने दो, 6.329 330 कूदने दो, उसके बाहर ही बाई करना, अभी मत करना। वॉल्यूम्स अच्छे खासे आ रहे हैं, बिग बायर्स ने एंट्री मार लिया, कैंडल बहुत ही अच्छी आई है कैंडल, तो रैलीस विल बी अ गुड बाय। रडार में रखो शेयर, इतने सारे शेयर्स बाय होने नहीं वाले, हमें सिर्फ 5-7 शेयर ही बाय करने हैं, पर मैं आपको सिर्फ ऑप्शंस दे रहा हूँ कि हाँ कितने कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके आपको ट्रेड करना है। इसका लगभग टारगेट 420 निकलता है, 400 420, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, पर टारगेट्स आर नेवर नोन, किसी को नहीं पता कहाँ तक जाएगा कौन सा शेयर, सिर्फ अंदाज़ा होता है टारगेट्स की, हाँ इतना जा सकता है, कोई किसी को पता नहीं होता। अगर टीवी न्यूज़ वाले कह रहे हैं कि हाँ उनको पता है, तो नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि किधर कितना जाएगा वो किसी को पता ही नहीं है। तो वो ऐसे थोड़ा बोल देता है कि हाँ, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, कि बोलते हैं कि टारगेट्स कौन से होंगे, टारगेट किसी को नहीं पता कौन से होंगे, किसी को नहीं पता होता। इमामी कब ब्रेकआउट, गुड टू गो, कब ब्रेकआउट हुआ है, 2015 से अभी तक का कप है, 9 साल का कुछ कप है, अच्छा वॉल्यूम मोमेंटम में है, FMCG सेक्टर है, गुड टू गो, वॉकिंग ऑन द बेंच शुरू हो चुका है, वीकली पे, मंथली पे भी वॉकिंग ऑन द बेंच शुरू हो चुका है, तो ये भी एक मोमेंटम में आ रहा है, बाय कर सकते हैं। इंजीनियर्स इंडिया,
इंजीनियर्स इंडिया 2010 कब ब्रेकआउट हुआ नहीं है, हो रहा है। 60 के ऊपर आरएसआई है, इसकी आरएसआई क्रॉस हो रही है, वॉल्यूम्स अच्छे खासे आ रहे हैं, तो ट्रेड हो सकता है, ध्यान में रखना। बजाज हिंदुस्तान, बजाज हिंदुस्तान, बजाज हिंदुस्तान गुड वॉल्यूम्स के साथ हो रहा है इसमें भी काम। वीकली आरएसआई 60 के ऊपर जा रही है, मंथली आरएसआई ऑलरेडी 60 के ऊपर है। ये डाइवर्जेंस है, पर डाइवर्जेंस कंफर्म नहीं करता तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऊपर से वॉल्यूम्स बढ़ गए और ये कब ब्रेकआउट हो चुका है, तो इसमें भी मोमेंटम, ये मोमेंटम में आ चुका है, तो बाय कर सकते हैं। 2012 का कप अभी ब्रेक हो रहा है, उसके बाद ये एक और कप है, एक और इधर कप है, और उसके बाद एक और इधर कप है, उसके बाद एक और है वो इधर है। वो 2007 का कप है, 6-7 का, 6 का। बजाज हिंदुस्तान अच्छा है। बजाज कंज्यूमर, बजाज कंज्यूमर क्या कह रहा है? 60 की आरएसआई इसकी भी क्रॉस हो रही है, रेजिस्टेंस में अभी भी, रेजिस्टेंस है इसके ऊपर अभी भी। जब तक ये नहीं कूदता और सस्टेन नहीं करता तब तक इसको थोड़ा छेड़ेंगे नहीं, दूर ही रहेंगे, पर बाय कर सकते हैं। थोड़ा रडार में रख के रखो, रडार में रखो थोड़े शॉक स्टॉक्स। सनटेक रियल्टी, सनटेक रियल्टी सेक्टर, रियल्टी ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, गुड टू गो। ये भी कब ब्रेकआउट हो चुका है इसका, इसमें भी बाय कर सकते हैं। और 60 के ऊपर जा रहा, ऊपर ही चल रहा है, वीकली आरएसआई 60 के ऊपर, कैंडल स्टिक्स भी अच्छी है, वॉल्यूम के साथ काम हो रहा है, तो ये अच्छा बाय हो सकता है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, इसकी आरएसआई ऑलरेडी 60 के ऊपर है, मंथली की आरएसआई 60 के ऊपर है, वीकली आरएसआई 60 के ऊपर क्रॉस हो रही है विद गुड वॉल्यूम्स, लेकिन अभी भी है रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये भी है एज रेजिस्टेंस, ये क्रॉस करता है तो ये भी बाय कर सकते हैं, गुड टू गुड बाय बन सकता है ये। सिम्फनी, 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 सिम्फनी में रेजिस्टेंस क्रॉस हो चुका है, 60 के ऊपर आरएसआई चल रही है, शायद तक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है ही, हो चुका है, कह सकते हैं। ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो चुका है, रेजिस्टेंस भी क्रॉस हो चुका है, वीकली की आरएसआई भी 60 पे चल रही है, 60 के ऊपर चल रही है, और डेली की आरएसआई भी 60 के ऊपर चल रही है। ध्यान रहे कि अपनी रिस्क को मेंटेन करके ट्रेड लेना है, सारे रिस्क रिवॉर्ड अपना देखना, हवा में अपने को ट्रेड नहीं करना है, ऐसे कुछ भी ट्रेड नहीं करना है, रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रख के ट्रेड करना है, सारी चीज में रिस्क रिवॉर्ड लिखना जरूरी है। प्राज इंडस्ट्रीज, प्राज इंडस्ट्रीज, प्राज इंडस्ट्रीज ब्रेकआउट हो चुका है इसका भी, वॉल्यूम्स के साथ वॉल्यूम्स आ रहे हैं, पिछले 3 हफ्ते से वॉल्यूम्स आ रहे हैं, इधर से ब्रेकआउट हो चुका है, एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को क्रॉस कर चुका है विद गुड वॉल्यूम्स, विद आरएसआई 60 के ऊपर, तो इसमें भी एक मोमेंटम दिख सकता है और दिख रहा है। इंडस्ट्रीज, कैम्प्लास्ट, कैम्प्लास्ट में फिर 60 को क्रॉस कर रहा है, ये 641 को कूदा है,
कूदा है उसके बाद ही ट्रेड लेना है, उससे पहले ट्रेड नहीं लेना है हमको। वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आ चुका है, वॉकिंग ऑन द बेंच, स्क्वीज खोल चुका है। बॉलिंजर बेंच का ये स्क्वीज था, ये स्क्वीज खोल चुका है। वॉकिंग ऑन द बेंच शुरू हो चुका है। मग्गर का मुंह होता है, मग्गर के मुंह के जैसा स्क्वीज खुलता है, तो वो खुल चुका है ऑलरेडी। तो वॉकिंग ऑन द बेंच भी शुरू कर दिया है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। केम प्लस भी ध्यान में रख सकते हैं। अग्रवाल इंडस्ट्रियल, इसमें भी ब्रेकआउट है। ट्रेंड लाइन के ऊपर जाए उसके बाद ट्रेड करना है, उससे पहले ट्रेड नहीं लेना है। RSI 60 के ऊपर मंथली, वीकली RSI 60 के ऊपर, डेली RSI भी 60 के ऊपर है। इस पे रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके ट्रेड लेना है, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो उसके बाद ही ट्रेड लेना है, उससे पहले ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि उधर से रिवर्स हो चुका है। क्योंकि एक बार ऑलरेडी इधर हुआ है, दूसरी बार भी हुआ है, तो तीसरी बार भी हो सकता है, चांसेस है। दिलीप बिल्डकॉन, दिलीप बिल्डकॉन बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है, वीकली पे 60 क्रॉस कर रहा है। रेजिस्टेंस को कूदाएगा, 504 रुपीज़ पे रेजिस्टेंस है, वो कूदाए उसके बाद ले लेना। वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है, मंथली पे भी ब्रेकआउट हो रहा है, अच्छा वॉल्यूम है, 60 के ऊपर है मंथली भी। गुड टू गो, दिलीप बिल्डकॉन को बाय कर सकते हैं। रिलैक्सो, इसको रिलैक्सो रिलैक्सो 40 पे RSI, इसको वैल्यू बाय की ओर दे सकते हैं। मोमेंटम ट्रेड नहीं होगा, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो ये शेयर देख सकते हैं, रिलैक्सो फुटवेयर्स। शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग पर्पज के लिए रिलैक्सो फुटवेयर्स नहीं है, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगा, हो सकता ट्रेड। ग्लेनमार्क फार्मा, फार्मा सेक्टर ऑल गुड। कब है इसका, कब कब ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस जब तक नहीं जाता खुलता तब तक हमें वो ट्रेड नहीं लेना है, जब तक रेजिस्टेंस नहीं क्रॉस। ग्लेनमार्क फार्मा 60 क्रॉस, 60 के ऊपर है, तीनों RSI प्लस नेक लाइन, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस जब तक नहीं खुलता तब तक ट्रेड नहीं करना है, रेजिस्टेंस खुले उसके बाद ही ट्रेड करना है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करना ज़रूरी है, उससे पहले ट्रेड नहीं लेना है। रेजिस्टेंस कितने पे, 1262, 1262 के ऊपर सस्टेन करे उसके बाद ट्रेड लेना है, उसके नीचे नहीं। फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सही सही से चल रहा है, अभी उसने भी ब्रेकआउट हो रहा है, उसके शेयर्स में भी ब्रेकआउट हो रहा है, तो देख के ट्रेड कर सकते हैं इसको भी। फिर तो जयंत एग्रो, जयंत एग्रो, जयंत एग्रो मंथली RSI 60 के ऊपर, ये एक रेजिस्टेंस है, ये क्रॉस होता है उसके बाद ट्रेड लेना है, उससे पहले ट्रेड नहीं लेना है। वीकली RSI ऑल्सो 60 के ऊपर, वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं, मतलब बड़े बायर्स आ गए हैं। राजश्री शुगर कहाँ गया, श्री रेणुका, राजश्री शुगर, राजश्री शुगर मंथली ब्रेकआउट के बहुत नज़दीक, ये क्रॉस करता है उसके बाद ट्रेड लेना है, उससे पहले नहीं। और ध्यान रहे, शुगर शुगर सेक्टर चल रहा है, शुगर के शेयर सारे, ऑलमोस्ट मतलब सारे तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे शुगर्स के शेयर है जो ब्रेकआउट पे आ चुके हैं। FMCG के शेयर्स ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो वो सब ध्यान में रखना है। अगर भाई बंधु सारे चल रहे हैं तो हम फुल फ्लैज में जा सकते हैं, उसमें भी उसके भाई बंधु चल रहे हैं। अब शुगर्स के बहुत सारे शेयर्स चल रहे हैं, चलना शुरू हो चुके हैं, तो अब हम शुगर्स के शेयर्स में पोजीशन बना सकते हैं। रिलायंस पावर सेक्टर भले थोड़ा ठंडा चल रहा है, पर रिलायंस पावर RSI 60 के ऊपर, वॉकिंग ऑन द बेंच शुरू हो
रहा है, ऐसा लग रहा है। इसमें भी एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस जब तक नहीं टूटता तब तक ट्रेड नहीं लेना है हमको। ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने दो, उसके बाद ही ट्रेड लेना है। और ये थोड़े टाइम के बाद कप में चला जाएगा, मतलब ये जो है कप है, तो ये इधर तक अगर होल्ड कर सकते हो 64 और उसके ऊपर बाय कर सकते हो तब भी चलेगा, और अभी भी बाय कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैरॉक इंजीनियरिंग, वैरॉक इंजीनियरिंग वॉकिंग ऑन द बेंच, वीकली में 60 के ऊपर क्रॉस हो चुकी है आरएसआई, मंथली और वो 60, नो ब्रेनर, बहुत सही से चल रहा है वैरॉक इंजीनियरिंग। फिर है ग्रीन प्लाई, ग्रीन प्लाई वीकली में थोड़ा ब्रेकआउट फेल हो रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है। वीक मंथली पे देखे तो 2007 का 17 का कप है। वीकली की आरएसआई 60 के ऊपर चल रही है, लेकिन वही रेजिस्टेंस की वही रेजिस्टेंस पे रुक चुका है। इसलिए मैंने बोला पहले भी कि जब तक रेजिस्टेंस टूटता नहीं है तब तक ट्रेड नहीं लेना है, नहीं तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, आपको लॉस होगा। रेजिस्टेंस के बाद ही ट्रेड लेना है। इंडियन यू, ऐसा करके कोई भी शेयर है, हाँ, इंडियन यू, ये भी बहुत सही शेयर लग रहा है अभी तक, विथ बिग वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स के देखो, वॉल्यूम्स कितने बढ़ चुके हैं, कितने ज्यादा वॉल्यूम्स। आरएसआई 60 के ऊपर, वॉकिंग ऑन द बेंच, वीकली मंथली डेली सारी आरएसआई ऊपर, ब्रेकआउट दे दिया। इंडियन यूम काम कर सकता है इसमें भी। फिर है बैरक वैली, हाँ, और एक सीमेंट सेक्टर भी चल रहा है, सीमेंट सेक्टर चल रहा है और शुगर सेक्टर चल रहा है। सीमेंट सेक्टर, बैरक वैली सीमेंट, इसमें ब्रेकआउट अभी हो रहा है, हुआ नहीं है, हो रहा है, होगा उसके बाद ट्रेड करना, उससे पहले ट्रेड नहीं करना। वीकली की आरएसआई देखो, वीकली की आरएसआई अभी 60 क्रॉस नहीं हुई है, तो थोड़ा इतने शेयर्स में से ये थोड़ी प्रायोरिटी मेरी कम रहेगी, इसमें ट्रेड नहीं करना है। इसके अलावा इतने सारे शेयर्स हैं, उसमें ट्रेड कर सकते हैं। जय कौर, जय कौर, जय कौर में भी कब ब्रेकआउट, 2009 का कब ब्रेकआउट हो रहा है। सबसे लॉन्गर द कप, जितना बड़ा कप होगा उतना ही अच्छा मूव आएगा उसमें। तो ये 2009 का कप है, इसका ब्रेकआउट हो रहा है, तो इसमें मूव आ सकता है, बहुत अच्छा मूव आ सकता है। आरएसआई वीकली 60 के ऊपर विथ वॉल्यूम्स, गुड टू गो। बीएफ यूटिलिटीज, इसमें शायद हो चुका है ब्रेकआउट, देख लेते हैं। इसमें हो चुका है लगभग, नहीं, देखो रेजिस्टेंस रेजिस्ट कर रहा है, अब ये दे रहा है ब्रेकआउट, तो रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके इसमें भी ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा शेयर है ये भी। एचसीसी, एचसीसी 2010 का कप ब्रेक आउट दे दिया है वॉल्यूम के साथ, वीकली आरएसआई 60 के ऊपर, मंथली आरएसआई 60 के ऊपर, एचसीसी गुड टू बाय। आईएफसीआई, इफसी, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। ये देखो इसका ये कप, इसका ऑलरेडी मूव आ चुका है, बहुत अच्छा मूव आ चुका है। अब ये वेट करो, ये जब तक नहीं टूटता 80 81, तब तक ट्रेड नहीं नहीं करे तो अच्छा है। कर भी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉल्यूम्स के साथ ये भी मोमेंटम में आ रहा है, तो वॉल्यूम के साथ अगर कोई भी चीज़ बढ़ रही है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। मतलब अगर वॉल्यूम्स आ रहे हैं तो मतलब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बिग प्लेयर्स इंटरेस्टेड हो रहे हैं, अगर बिग प्लेयर्स इंटरेस्टेड हो रहे हैं तो वो शेयर्स के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट भी होते हैं पर बढ़ जाते हैं चांसेस। बिरला मनी, बिरला मनी
बिरला मनी भी ब्रेकआउट दे रहा है, पर इसका कप देखो छोटा है। पिछले कितने कप दिखा है उसमें से ये 2017 से अभी तक का ही कप है, तो ये थोड़ा छोटा कप है। तो इसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं ट्रेड पर। बेटर जितना बड़े कप होंगे उसमें जितना अच्छा रिटर्न्स मिल सकते हैं, छोटे कप में उतने नहीं मिलते। तो ये ध्यान में रखना है आपको। आशिमा हाशिमा सेम थिंग, कप ब्रेकआउट, छोटा कप है, कर सकते हैं ट्रेड, नो डाउट। 3 मंथ का चार्ट देख रहा हूँ, छोटा कप नहीं है ये। 2001 का कप है, तो ये सबसे बड़ा कप है अभी तक का, सबसे बड़ा कप। अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तब भी जाके हमको ट्रेड लेना, क्योंकि ये एक बार तो अटक गया रेजिस्टेंस, लगभग रेजिस्टेंस पे आके अटक गया, अभी भी दूसरी बार उधर ही अटका है। तो एक सेलिंग ऊपर से आ रही है ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर सेलर्स बैठे हुए हैं। तो देख देख के करना है ट्रेड, जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक इसमें भी पोजीशन नहीं बनानी। और नहीं तो ये, और वो अच्छा बाय हो सकता है अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है तो। ISMT गुड शेयर, 2008 का कप, ब्रेकआउट नहीं हुआ है, हो सकता है, रडार में रखना। सारे शेयर जो मैंने दिए आपको जो कप पे है, रडार में रखना, ब्रेकआउट हो सकता है, आप ट्रेड कर सकते हो। अब कुछ लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स दिखते हैं वैल्यू बाय के लिए, तो डेल्टा कॉर्प डेल्टा कॉर्प डेल्टा कॉर्प RSI 40 पे इधर सपोर्ट लिया है। एक एक RSI 60 और RSI 40, RSI 60 पे रेजिस्ट करता है, RSI 40 पे सपोर्ट लेता है। RSI 40 अगर मंथली की RSI 40 पे अगर वो सपोर्ट ले रहा है तो वो वैल्यू बाय में चला जाता है, मतलब वो लॉन्ग टर्म शेयर्स के लिए चला जाता है। और ये उधर सपोर्ट ले रहा है लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, क्योंकि इधर वॉल्यूम भी अच्छा है, वीकली चार्ट पे वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सारे शेयर्स में फॉलो करना है। कोई भी शेयर हो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है और तब भी ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस के बिना कभी ट्रेड मत करना, बहुत ही लंबा मतलब लॉस हो जाएगा, वो अच्छा नहीं रहेगा। लॉस, हम पैसे देने नहीं आए, हम बनाने आए हैं। तो लॉस को कंट्रोल करना है, प्रॉफिट चाहे कितना भी हो, लॉस कंट्रोल करना आना चाहिए। पेल पिरामिल एंटरप्राइज मंथली RSI 40 को रेजिस्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, प्लस ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के ऊपर ये वॉल्यूम शायद बढ़ा जा सकता है। वैल्यू बाय पे ये बाय कर सकते हैं, PEL। लॉन्ग टर्म, ये सारे लॉन्ग टर्म शेयर्स है। बाटा इंडिया बाटा इंडिया सेम थिंग, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, बाय करो, और होल्ड करो शांति से। ये लॉन्ग टर्म शेयर है। 40 पे सपोर्ट, ये थोड़ा ये थोड़ा इग्नोर करो। ये जो फिबोनाची लेवल्स रखे हैं वो मैंने खुद के लिए रखे थे, पर वो इग्नोर करो। ये वैल्यू बाय के लिए कर सकते हैं बाय। फिर आता है LNT फूड्स। LT फूड्स नहीं है, LT फूड्स RSI वीकली 60 के ऊपर, मंथली 60 के ऊपर, और ये ऑल टाइम हाई चल रहा है। ट्रेड लेना है, सोच समझ के लेना है, रिस्क रिवॉर्ड को कंट्रोल में रख के लेना है। रिवॉर्ड तो कुछ भी चलेगा, रिस्क को कंट्रोल करना है, उसके बाद ही ट्रेड लेना है। रिस्क को कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई शेयर आपको समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दो, बहुत सारे शेयर्स दिए, उसमें से कोई एक कर लो। आपको करना है तो करो, नहीं करना, आपको सिर्फ देखना है कि हाँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप वो भी कर सकते हो। कोई कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं करना अपना, शांति से पैसे बनाने हैं, कोई जल्दी नहीं करनी अपने। आई IFDIND करके कौन सा शेयर था?
IFBIND। हाँ, ये भी कब ब्रेकआउट है, 2018 का कप है। ट्रेड कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। मंथली RSI 60 के ऊपर है, वॉकिंग ऑन द बेंच शुरू हो चुका है फिर से। लाउड मूव आया था उसका, उसका भी हाई क्रॉस कर दिया है। वीकली में वॉल्यूम्स के साथ काम हो रहा है, तो बाय कर सकते हैं। ये भी एक शेयर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच।